As we all know, DU has recently released the 5-year LLB program notification. और ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम काफी टाइम से 3-year LLB प्रोग्राम के लिए पढ़ा रहे हैं. Now the question is that काफी लोगों का मैथ्स वीक होता है, काफी लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन से डर लगता है. और ये हमारा जो DU 5-year LLB प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन क्लैट एग्जामिनेशन. और अगर मैं क्लैट एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो वहां पे जो आपका मैथ सेक्शन होता है या जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, उसमें जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं पैसेज बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड. तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसके बेसिस पे बेसिकली डीआई के फॉर्म में क्वेश्चन होता है, तो आपको उसके बेसिस पे टेबल फॉर्म करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, और उसके अकॉर्डिंगली हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. सो पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल है. So in this video, I am going to tell you that how we can tackle those DI questions, those passage-based questions which are being asked in CLAT examination with the help of some past year questions. So welcome guys to your own channel, Law Digest. My name is Chetan and I have done my bachelor's and master's in commerce from Delhi University. I have written various competitive examinations like UGC NET, SSC CGL, Bank PO, CAT, etc. And I have a work ex of 1.5 years with CAG. Now let us start with today's session. So I'll be discussing certain tips and tricks so that you can solve these questions very quickly. So for this purpose, I have taken previous year question of CLAT UG examination. So this is one of the DI questions I have taken from the past year paper. So it says, as per a survey conducted in a college, out of total students, so a survey of students of a college is being conducted. So there are 3000 students in that college, and further it says 1700 are girls and the remaining 1300 are boys, and further these 3000 students have opted for different streams. तो यहाँ पे आपको 5 स्ट्रीम्स गिवन है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स. और उसके बाद हमको बहुत सारा डेटा गिवन है इन परसेंटेज दैट हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज ऑप्टेड फॉर विच स्ट्रीम. वो सारा डेटा हमको परसेंटेज में गिवन है. तो एग्जामिनेशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ टेबल. सबसे पहले हमारा टास्क क्या होना चाहिए, हमको इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसमें फिर हम वन बाय वन वी कैन फिल द मिसिंग वैल्यूज इन आवर टेबल. दैट इज द फर्स्ट टास्क वी हैव टू डू. बिकॉज एग्जाम में क्या होगा, आपको ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 5 क्वेश्चन गिवन होंगे. मैं वो 5 क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं आज. माई ऑब्जेक्टिव इज कि आप इस इंफॉर्मेशन को डिकोड कैसे करोगे और कैसे कम से कम टाइम में इसका सोल्यूशन निकाल लोगे. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. और जैसे मैं सॉल्व करूंगा, मैं छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे हैक्स आपको बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाओ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमारी टेबल है उसमें कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे. बिकॉज कोई भी टेबल जो होती है वो रोज और कॉलम से बनती है. तो टेबल में कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, उसके लिए हमको ये देखना है वेरिएबल्स कितने हैं. यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं. एक है आपका जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स, और दूसरा वेरिएबल है आपका स्ट्रीम्स जिसमें 5 वैल्यूज हैं. तो जेंडर जो वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यूज हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, और जो स्ट्रीम्स है उसमें आपके 5 फैक्टर्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स. तो इसको स्टार्ट करते हैं. आई ड्रॉ द टेबल फॉर यू. आप इसको साथ साथ में समझो, पे अटेंशन ओवर द बोर्ड. तो यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सो एज पर द इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन टू अस, so आई विल बी कंप्लीटिंग द टेबल. मैं एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा और आप साथ साथ मेरे साथ साथ चलना, हम इसको फिल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमको गिवन है डेटा अबाउट बॉयज, ठीक है, एंड डेटा अबाउट गर्ल्स. हमको बॉयज और गर्ल्स के बारे में डेटा गिवन है. ठीक है, उसको हम फिल करेंगे एक एक करके. तो और हमारे पास हमको जो गिवन है स्ट्रीम्स गिवन है, दैट इज नॉन मेडिकल, वो भी मैं लिख देता हूं, देन मेडिकल, देन वी हैव कॉमर्स, ठीक है, देन वी हैव आर्ट्स, एंड देन वी हैव फाइन आर्ट्स. यही डेटा हमको गिवन है. और हमको गिवन है टोटल देयर आर 3000 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई कैन जस्ट कंप्लीट दिस टेबल. थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं. ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको जरूरी नहीं है कि आप लाइंस ड्रॉ करो, बट अभी समझाने के लिए, एग्जामिनेशन में तो आपको अपना टाइम सेव करना है, राइट, बिकॉज टाइम हमारा लिमिटेड होता है. हमको गिवन था कि 1700 गर्ल्स हैं
एंड 1300 बॉयज हैं, ये हमको गिवन था। और टोटल कितना हो गया, इनका टोटल करोगे तो 3000। तो ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है कि बॉयज प्लस गर्ल्स 3000 आएगा, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं पांचों स्ट्रीम्स में उसका सम भी 3000 ही आएगा, दैट इज ऑब्वियस। तो इस तरीके से मैंने अपने डेटा को लिख दिया। अब मैं मिसिंग वैल्यूज इसमें फिल करता रहूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल रीड द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या गिवन है, 25% ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल। तो 25% किसका, 3000 का, ठीक है। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो एक एक करके हम डेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको गिवन है दैट 25% ऑफ 3000। अब देखो इसको कैलकुलेट करना भी, हम इसको कैसे कम से कम टाइम में कैलकुलेट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 25% अगर आपको निकालना है 3000 का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाए इजीली, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे अगर आपको गिवन है 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन नॉन मेडिकल स्ट्रीम, 25% पढ़ के ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब ये तो स्टिल काफी इजी था। अगर मैं आपसे और कुछ पूछता हूं, फॉर एग्जांपल 33.33% कितना होता है, तो 1/3 होता है फ्रैक्शन में। 20% इज इक्वल टू हाउ मच, 1/5। तो ये जो कन्वर्जेंस है ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। उससे क्या होगा, काफी कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएंगी, राइट। तो क्योंकि कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड नहीं होता एग्जाम में, तो यहाँ पे अभी आपको गिवन है 3000, इसका 25% निकालना है, ठीक है। तो मैं माइंड में कर सकता हूं इसको कि 3000 का 1/4 क्या होगा। तो अगर आप डायरेक्टली 1/4 नहीं निकाल पा रहे हो, तो पहले इसका हाफ करो। 3000 का हाफ कितना होता है, 1500, और फिर 1500 का हाफ ले लो, 750, ठीक है ना। तो 1/4 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना होता है इन क्वेश्चंस को, बिकॉज आप काफी टाइम सेव कर सकते हो कैलकुलेशंस में। देखो सॉल्व सब कर लेंगे, लेकिन आपके पास एक एक्स फैक्टर या आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होगा, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। और वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं। तो यहाँ पे 25% बोला है, तो मैं डायरेक्टली जल्दी से लिख दूंगा 750। मैंने इसका हाफ किया 1500, और फिर 1500 का भी हाफ कर दिया 750। अब कितने गर्ल्स है कितने बॉयज हैं, वो हम डेटा को पढ़ते हैं, इसमें गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है। तो वो मैं आपको डेटा से पढ़ के बताता हूं। हम डेटा को पढ़ेंगे। इसमें गिवन है ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल एंड द परसेंटेज, इसको पढ़े ध्यान से, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन नॉन मेडिकल वॉज 30%। तो गर्ल्स कितनी है नॉन मेडिकल में, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल गर्ल्स कितनी है 1700, उसका 30%। तो अब उसको देखते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हमें निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉयज तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं फिर, ठीक है। तो 30% गिवन है आपको। अब आप खुद यहां पे देखना ध्यान से, 1700 का 30%, ठीक है। क्या क्या निकालना है, 30% ऑफ 1700। अब इसमें भी हम इसमें भी स्मार्टली कर सकते हैं कि देखो अभी तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, बट एग्जामिनेशन में आप इसको माइंड से भी कर सकते हो ना, कि 30% ऑफ 1700 मतलब जीरोस तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगी। तो 17 इंटू 30 करना है, तो जीरो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। 17 इंटू 3 कितना होता है, 17 इंटू 3 कितना होता है 51 एंड 1 0, 510। मतलब माइंड में भी काफी कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 510। अब बॉयज कितने होंगे, 750 माइनस 510, 240। तो क्वेश्चन ये काफी जल्दी हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली करें। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है 25%। ये कितना है, ये है हमारा 30%। अब अगर क्वेश्चन में कहीं आपको 15% मिले, तो आप सीधा इसका हाफ वैल्यू लिख सकते हो, आपको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अभी मैं आपको शो करता हूं, विल रीड मोर इन्फॉर्मेशन। इसकी इंफॉर्मेशन और पढ़ते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम सारी रोज कंप्लीट कर लेंगे और हमारा पूरा सोल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको कैसे करेंगे, आगे पढ़ते हैं। लेट अस रीड फर्दर। आगे क्या गिवन है आपको ध्यान से पढ़ेंगे। 15% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मेडिकल, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मेडिकल वाज 18% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इसको देखते हैं, इसके हिसाब से देखते हैं। अब 15% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मेडिकल, ठीक है जी। तो 15% किसका निकालना है, 3000 का। 3000 का 15% कितना होगा, वो जो है फिगर
दैट मैनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मेडिकल। अब इसमें भी अगर आप देखोगे 15% ऑफ 3000, ठीक है, तो डायरेक्टली भी इसमें कर सकते हो, जीरोस कैंसिल आउट हो गई और 15 इंटू 3 कितना होता है 45 प्लस 1 0, तो 450 निकल गया है। अदरवाइज एक और तरीका क्या है, 15/100 कितना होता है 3/20 होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 3/20 को अगर 3000 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन। तो मल्टीपल वेज हैं, आपको देखना है आप किस तरीके से ज्यादा क्विकली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 450 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वो हमको गिवन है 18% गर्ल्स हैं, तो यानी कि हमसे बोला है 18% हमको किसका निकालना है 1700 का। तो वन वे इज कि आप जीरोस कैंसिल आउट करो एंड यू मल्टीप्लाई 18 विद 17, बट 18 इंटू 17 अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगती है कैलकुलेशन, देन व्हाट यू कैन डू इज देयर इज अनदर वे। अनदर वे क्या है कि आप इस 18/100 को 9/50 लिख सकते हो एंड देन दिस इज 1700, राइट। बहुत स्मार्टली करना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से इसको कम से कम कैलकुलेशन में कर पाओ। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैंसिल आउट 1 0, ठीक है। 17 इंटू 9 ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली। अगर मैं 17 इंटू 18 बोल रहा हूं उससे इजी है ना 17 इंटू 9 करना। तो 17 इंटू 9 कितना होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 153 एंड 1 0 इज देयर, 153 एंड 1 0 एंड डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5। अच्छा एक चीज हमें पता होनी चाहिए, किसी चीज को 5 से डिवाइड करते हैं उसकी जगह हम एक और चीज कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, इंटू 2 करोगे, ध्यान से समझना, डिवाइड करना अगर मुश्किल लगता है, दोनों को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड बाय 10 हो गया ये। और किसी चीज को डिवाइड बाय 10 करना इजी होता है। तो 1530 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 3060 डिवाइड बाय 10, यानी कि 306 आ गया ये। दिस कम्स आउट टू बी 306। तो ये मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं इसी क्वेश्चन को करने का। मतलब ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं ये, दीज आर नथिंग बट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। थोड़ी आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एफिशिएंट और परफेक्ट होते चले जाओगे। तो यहां से अब नंबर ऑफ बॉयज हम निकाल सकते हैं, 450 माइनस 306 वो कितना आ जाएगा आपका 144, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना होता है। अब बाकी आगे देखते हैं, बाकी कॉलम्स भी हमको रोज फिल करनी है, वी हैव टू फिल द रिमेनिंग रोज एंड कॉलम्स आल्सो। तो आगे हमको क्या गिवन है, नॉन मेडिकल हो गया, मेडिकल हो गया, देन इसके बाद हमको क्या गिवन है 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड आर्ट्स, 25% ने आर्ट्स ऑप्ट किया है, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर आर्ट्स वाज 15%। तो 25% एंड 15%, आर्ट्स के लिए कितना गिवन है हमको 25 एंड 15। तो अब उसको हम फिल आउट कर देंगे इन द टेबल, 25% एंड 15% फॉर आर्ट्स स्ट्रीम। तो 25% हमने निकाला है, पहले भी निकाला ही है 750, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब दोबारा कैलकुलेट नहीं करना ना, ये फायदा है, हमने 25% ऑलरेडी निकाल रखा है तो वही कॉपी कर देंगे। अब क्या गिवन है 15% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर आर्ट्स, यानी कि 15% आपको बोला है 1700 का। अब यहां पे भी अगर आप देख सकते हो, अगर आप 15 इंटू 17 इजिली माइंड में कर सकते हो तो वो भी ठीक है। अदरवाइज अगर आपको वो मुश्किल लगता है 15 इंटू 17 करना, अगर आपको टफ लगता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो 3/20 इंटू 1700, ठीक है। यू कैन कैंसिल आउट 1 0। नाउ 17 इंटू 3 कितना होता है 510, और इसको डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आ जाएगा 255। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, हमने 30% निकाला था ऊपर 510 और एक 15% है तो इसका हाफ होगा ना, तो मैं 510 का सीधा हाफ निकाल सकता था, मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे आपको एक नॉलेज मिल रही है कि डीआई के क्वेश्चन में आप ऑलरेडी काफी सारी वैल्यूज निकाल चुके होते हो, उनको यूज करके भी आप रिमेनिंग वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे कि अगर ये 30% है या 15% है तो डायरेक्टली इसका हाफ आप ले सकते हो, आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो स्मार्टली जितना आप अवेयर होगे क्वेश्चन करते हुए, जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, उतना ही आप अपना टाइम सेव करोगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो 750 टोटल है, 750 में से 255 माइनस कर दो
तो दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज 495। दो हमारी रोज बच गई, फाइन आर्ट्स और कॉमर्स। इनको भी हम रीड करते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, इनको भी हम फिल आउट कर देंगे। ठीक है, आर्ट्स का हो गया। नेक्स्ट क्या है, 16% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड कॉमर्स एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कॉमर्स वाज 17%। तो कॉमर्स के लिए कितना है, 16% एंड 17%। तो अब हम इसको भी फिल आउट कर देते हैं फॉर कॉमर्स, 16% एंड 17%। तो अब देखो 16% किसका निकालना है आपको, 16% दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स। तो ये तो इजी है, 16% में माइंड में भी कर सकता हूं, बिकॉज 16 इंटू 3 करना है मेरे को। कितना होता है, 48, 480 होगा, बिकॉज 2 जीरोस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 480। तो यहाँ पे कॉमर्स के लिए कितना आ गया मेरे पास, 480। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गिवन है कॉमर्स में, 17% ऑफ द टोटल, यानी कि 17% ऑफ 1700। अब अगर यहां पे आपको स्क्वायर्स याद है 20 तक, अगर आपको स्क्वायर्स याद है 20 तक 30 तक, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एक कॉपी पे लिख सकते हो, ये चीजें आप याद कर सकते हो, लाइक स्क्वायर्स अप टू 30-40 तक तो स्क्वायर्स आप इजीली याद कर सकते हो, 20 या 30 तक कर सकते हो। क्यूब्स आप याद रख सकते हो, 10 तक के क्यूब्स आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें आप छोटी छोटी ये आप मेमोराइज भी कर सकते हो, या जितनी आप कैलकुलेशंस खुद करोगे आप खुद भी इसमें फास्ट हो जाओगे। ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। अब जैसे कि 17% निकालना है 1700 का, तो मुझे इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज जीरो तो कैंसिल आउट हो गई, और 17 इंटू 17 मुझे पता है, बिकॉज मैंने 30 तक स्क्वायर याद करे हुए हैं कि 17 का स्क्वायर होता है 289। तो बहुत जल्दी मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 289, और जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बॉयज, दैट इज 191। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अब यहाँ पे जो कॉमर्स फाइन आर्ट्स का कॉलम बचा है, ठीक है, और ये फाइन आर्ट्स की रो बची है हमारी, कैलकुलेट करना बचा है, तो वो आप टोटल में से माइनस कर दोगे। तो 3000 में से अगर आप इन सबको माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 1700 में से अगर ये सारी वैल्यूज माइनस कर दोगे तो निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी रिमेनिंग वैल्यू आप निकाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो हमारे पास अब एक रो बची है फाइन आर्ट्स की, उसका हम डेटा यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। लेट अस सी। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है, लास्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं, लास्ट सेंटेंस, 19% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड फाइन आर्ट्स एंड 20% वर गर्ल्स। 19 एंड 20, बस ये लास्ट हमारी इंफॉर्मेशन है और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 19 एंड 20%। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, और मैं छोटी छोटी आपको ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई है काफी सारी, जो आपको काफी हेल्प करेंगी। तो 19% बोला है हमें यहाँ पे, 19% ऑफ द टोटल जो है वो हमें फाइन आर्ट्स में स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मैं इजीली 19 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 57, तो 570 आ गया। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गिवन है मुझे, 20%, तो 1700 का 20% निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। 10% होता है 170, 20% होता है 340, तो यहाँ पे आ गया 340 और यहाँ पे आपके आ गया 230। और आपने टेबल सही बनाई है, आपने कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी है, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, इन सभी का सम कर सकते हो। इन सभी का सम आना चाहिए 1300, और इन सभी का सम आना चाहिए 1700, और लास्ट कॉलम का सम आना चाहिए 3000। तो आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने सही करा है कि नहीं करा है। ठीक है, so this is how you can solve DI questions in least possible time through some of these tricks and tips। तो थोड़ा सा क्या मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। देन यू शुड रिमेंबर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप याद रख सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वैदिक मैथ्स में बहुत सारी कैलकुलेशन की टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। जैसे एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से, और उसका अगर यूनिट्स प्लेस 5 है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप 45 को 45 से मल्टीप्लाई करो या 55 को 55 से मल्टीप्लाई करो, तो एनी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कंडीशन क्या है कि उस नंबर की यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। तो उसकी एक टेक्निक होती है, जैसे कि क्या टेक्निक होती है, दोनों की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5
25। और 10th डिजिट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे +1 कर दो, तो 4 + 1 5, 5 × 4 20, तो 2025 जो होगा इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मल्टीप्लीकेशन की, जो हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। ऐसे अगर मैं 55 × 55 देखूं तो 5 × 5 कितना होगा 25। और 10th डिजिट में क्या करना है, मुझे +1 करना है ऊपर वाले नंबर में, तो +1 कितना होगा 5 + 1 6, तो 6 × 5 30, तो 3025 होगा इसका प्रोडक्ट। और एग्जांपल देख सकते हो 75 × 75। तो ये जो टेक्निक है ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर पे वर्क करती है जो 5 पे एंड होते हैं, ठीक है ना। 5 × 5 25, इस 7 का बन जाएगा 8 +1 करने पे, 8 × 7 56, तो 5625 होगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट आप डीआई के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओ और बाकी कैंडिडेट से आप आगे निकल पाओ। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस, ऐसी जो भी मुझे वैल्यू एडिशन वाली वीडियोस लगेंगी मैं टाइम टाइम पे लेकर आता रहूंगा। सो गाइज, इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। और भी अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू वांट टू नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज विच वी आर ऑफरिंग, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। द लिंक ऑफ द वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।